इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी मृत, जीवित या धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। हॉरर कहानी। यह कहानी सीतापुर गांव की है, जहां पिंकी अपनी दादी और माता पिता के साथ रहती थी। पिंकी की दादी को डॉक्टर ने रोज टहलने के लिए कहा था, क्योंकि उनको शुगर था। इसलिए पिंकी रोज अपनी दादी को रेलवे फाटक तक घुमाने ले जाती थी। रेलवे फाटक उनके घर से कुछ ही दूरी पर था। वैसे तो सीतापुर का रेलवे स्टेशन खाली पड़ा रहता है। एक दिन जब पिंकी अपनी दादी को शाम को घुमाने ले गई, तब उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दे रही है और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें अपने पास बुलाती हैं। तभी पिंकी से दादी कहती है, देखो वहां पर खड़ी औरतें हमें बुला रही हैं, चलो उनके पास चलते हैं, कुछ बातें करेंगे और थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। वो दोनों उनके पास चली जाती हैं और उधर पिंकी के माता पिता उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। विजय, जो पिंकी के पिता हैं, विजय को अपनी माँ और बेटी की चिंता हो रही थी। पिंकी की माँ कहती है, ना जाने कहाँ रह गए ये दोनों। विजय उन दोनों को ढूंढने निकलता है। ढूंढते ढूंढते वो उसी रेलवे की पटरी पर पहुंच जाता है। तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों के ऊपर पड़ी हैं और उनके हाथ पैरों पर चोट के निशान हैं। वो उन दोनों को घर पर लेकर आता है। उसी दिन मोना अपने भैया के यहाँ आने वाली थी। मोना विजय की बहन और पिंकी की बुआ है। मोना उसका पति मनोज आज पहली बार अपने भैया के नए घर सीतापुर जा रहे थे। मोना बोली, मनोज जी जल्दी चलो, सीतापुर की मात्र एक ही ट्रेन है, अगर वो छूट गई तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मनोज बोला, हाँ मैं तो तैयार हूं, बस जल्दी से जूता पहन लेता हूं। फिर चलते हैं। वो ट्रेन पर बैठ जाते हैं। ट्रेन मोना और मनोज को रात के करीब 1 बजे सीतापुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीबोगरीब आदमी, जो कि थोड़ा बूढ़ा सा और डरावनी शक्ल का था, वो उनके पास चाय लेकर आता है और उनसे चाय के लिए पूछता है। मनोज चाय के लिए मना कर देता है। फिर दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक औरत उन दोनों के पास आती है। औरत का चेहरा बहुत डरावना था। उसके चेहरे पर घाव के निशान थे और उसके पैर भी उल्टे थे। उसे देखते ही मनोज और मोना तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं, जहां स्टेशन के बाहर मोना का भाई विजय उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। फिर विजय दोनों को लेकर घर आता है। तभी मोना और मनोज देखते हैं कि विजय की बेटी और माँ खाट पर पड़े हैं। उनके पूरे शरीर पर पट्टी लगी हुई है। मोना ने अपने भाई विजय से पूछा, ये कब और कैसे हुआ? विजय ने बताया, बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमने सोचा हमारे बुजुर्ग यहाँ पर रहे हैं तो हमें भी यहाँ अपने गांव में रहना चाहिए, लेकिन हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। कल ये दोनों टहलने के लिए स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा कि ये दोनों वहाँ पटरियों पर पड़ी हुई हैं। अगर मुझे थोड़ी और देर हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता, क्योंकि इनका बहुत खून बह चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ गांव में भला कौन हमारा
दुश्मन हो सकता है। मोना ने कहा, भैया हमारे साथ भी कुछ अजीब घटनाएं हुई स्टेशन पर। जब हम स्टेशन पर उतरे तो वहाँ कुछ लोग हमें अंग्रेज साहब आ गए, अंग्रेज साहब कह रहे थे। मनोज ने कहा, क्यों ना हमें गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। सुबह उठते ही विजय, मोना और मनोज तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घनश्याम दादाजी के पास गए। हमने उन्हें सारी घटनाएं के बारे में बताया। तब घनश्याम दादाजी ने बताया, यह घटना बहुत साल पुरानी है, इसे मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। विजय, तुम्हारे दादा ठाकुर रामदयाल अंग्रेजों के बंगलों पर नौकरी करते थे। उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1939 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। वो गांव के क्रांतिकारियों की सारी खबर वहां अंग्रेजों को देते थे और अंग्रेज सैनिक आए तो क्रांतिकारी गांव के लोग स्टेशन पर छिप गए। उनको छिपते हुए अंग्रेज सैनिकों ने देख लिया था। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और बंदूकों से गोलियों की बौछार करवाई, जिससे फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही है। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें इस रेलवे स्टेशन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाना होगा। विजय गांव की पंचायत में सभी लोगों को बुलाकर घोषणा करता है कि मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1939 में इस स्टेशन पर शहीद हुए थे। कुछ दिनों में विजय वहां म्यूजियम बनवा देता है और फिर रेलवे स्टेशन पर शांति यज्ञ भी करवाता है। और फिर उसके बाद से सीतापुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती है। ऐसी और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।